हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक्टिव वॉइस से वॉइस की एक्सरसाइज। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? चूज द राइट ऑप्शन व्हाइल चेंजिंग द वॉइस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। चूज द राइट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन करें व्हाइल चेंजिंग द वॉइस, वॉइस चेंज करते समय इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, निम्नलिखित वाक्यों में। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है? पीपल हेट करप्ट ऑफिसर्स। ये क्या दे रखा है? एक्टिव वॉइस में, और इसके चार ऑप्शन दे रखे हैं पैसिव वॉइस में चेंज करके। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ए नंबर पे क्या दे रखा है? करप्ट ऑफिसर्स हैव बीन हेटेड। बी नंबर पे दे रखा है ऑफिसर्स आर हेटेड बाय करप्ट पीपल। सी नंबर पे दे रखा है करप्ट ऑफिसर्स आर हेटेड, और डी पे दे रखा है इट इज हेटेड करप्ट ऑफिसर्स। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका पीपल हेट करप्ट ऑफिसर्स। तो ये जो सेंटेंस दे रखा है वो किस में दे रखा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? पीपल। वर्ब क्या है? हेट। और करप्ट ऑफिसर्स क्या है? ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले किसको आना चाहिए? ऑब्जेक्ट को। भाई एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आ जाता है। तो करप्ट ऑफिसर सबसे पहले आएगा। तो देखो करप्ट ऑफिसर्स किस किस में दे रखा है? एक तो ए में दे रखा है करप्ट ऑफिसर्स, और एक सी में। ए ऑप्शन में दे रखा है और सी ऑप्शन में। तो बी और डी वो तो पहले ही रॉन्ग हो गए। तो बी और डी तो रॉन्ग है। अब ए और सी में देखेंगे कौन सा सही है। तो सेंटेंस हमारा किसका था? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, अब उसके बाद क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सेंटेंस की जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? इज आर एम। तो करप्ट ऑफिसर्स के साथ क्या आएगा? आर। तो अब ए में देखेंगे और डी सी में देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या आई है। तो ए में तो हैव बीन आई है, वो की रॉन्ग है। और सी में क्या है? आर आया है। ये हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल राइट है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज आर एम आनी चाहिए। करप्ट ऑफिसर्स अधिक हैं तो हमने हेल्पिंग वर्ब आर का यूज किया है। तो जो सी ऑप्शन है करप्ट ऑफिसर्स आर हेटेड, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हेट की थर्ड फॉर्म ले आए हेटेड। और बाय पीपल हम नहीं करेंगे क्योंकि पीपल क्या है? अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो क्या हो गया? करप्ट ऑफिसर्स आर हेटेड। जो सी नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर पर बी प्रेज ऑनेस्ट पीपल इन द सोसाइटी। ये भी सेंटेंस किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? बी, और वर्ब प्रेज है, और ऑब्जेक्ट क्या दे रखा है? ऑनेस्ट पीपल। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? ऑनेस्ट पीपल आना चाहिए, और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो सब्जेक्ट दे रखा है वो लास्ट में आना चाहिए। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ए पे क्या दे रखा है? सोसाइटी इज प्रेज्ड ऑनेस्ट पीपल बाय अस। बी पे दे रखा है ऑनेस्ट पीपल आर प्रेज्ड इन द सोसाइटी। सी ऑप्शन है पीपल आर प्रेज्ड ऑनेस्ट इन द सोसाइटी, और डी पे है पीपल इन द सोसाइटी आर प्रेज्ड बाय अस। तो हमारा सेंटेंस क्या है? बी प्रेज ऑनेस्ट पीपल इन द सोसाइटी। तो सबसे पहले इसमें हम ऑब्जेक्ट को देखेंगे, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आना है। तो ऑनेस्ट पीपल इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो ये चार ऑप्शन है, उसमें हम ये देखेंगे कि ऑनेस्ट पीपल कौन से ऑप्शन में आया है सबसे पहले। तो ए में क्या आया है? सोसाइटी पहले, तो ए ऑप्शन रॉन्ग है। सी में पीपल पहले आया है तो ये भी रॉन्ग है। डी में भी पीपल आया है तो ये भी रॉन्ग है। तो ए सी डी ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए। और बी में क्या आया है? भाई एक ही ऑप्शन सही है, क्योंकि बी में ही क्या आया है? ऑनेस्ट पीपल सबसे पहले आया है। तो और क्या दे रखा है? ऑनेस्ट पीपल के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आई है? आर। प्रेज की थर्ड फॉर्म प्रेज्ड, और इन द सोसाइटी। तो इस तरह से ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। ऑनेस्ट पीपल आर प्रेज्ड इन द सोसाइटी। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर पे हमारा सेंटेंस है योर वर्क हैज सरप्राइज्ड अस। योर वर्क हैज सरप्राइज्ड अस। अब इसमें क्या है? सब्जेक्ट क्या दे रखा है? योर वर्क, और हेल्पिंग वर्ब हैज, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी सरप्राइज्ड, और लास्ट में ऑब्जेक्ट दे रखा है अस। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को ही सबसे पहले लेके आएंगे। तो अस का क्या हो जाएगा भाई? ऑब्जेक्ट। भाई किसका दे रखा है? ऑब्जेक्टिव केस का। जब सब्जेक्ट की जगह लाएंगे तो क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन हो जाएगा। तो अस का क्या आ जाएगा? बी। तो बी को सबसे पहले लेके आएंगे। तो चारों ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? बी आर सरप्राइज बाई योर वर्क। बी नंबर पे दे रखा है बी हैव बीन सरप्राइज बाई योर वर्क। और सी नंबर पे दे रखा है बी वॉज सरप्राइज एट योर वर्क।
और डी पे है बी हैव बीन सरप्राइज्ड एट योर वर्क। तो सबसे पहले भाई बी तो सब में ही दे रखा है, चारों ऑप्शन में बी दे रखा है। अब देखेंगे बी के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी। तो किसका सेंटेंस, सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, हेल्पिंग वर्ब हैज दे रखी है। तो पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज बीन या फिर हैव बीन। तो अस का हमने बी कर दिया तो बी के साथ क्या आएगी, हैव बीन। अब हैव बीन किस किस में दे रखा है, देखो ए में नहीं दे रखी है तो ए रॉन्ग हो गया, एक तो बी में दे रखी है और सी में भी नहीं दे रखी, सी भी रॉन्ग हो गया, और डी में दे रखी है हैव बीन। अब देखते हैं कि बी और डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बी के बाद हैव बीन बिल्कुल सही है, हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, दोनों में दे रखी है भाई, बी में भी दे रखी है सरप्राइज्ड और डी में भी दे रखी है सरप्राइज्ड। अब हमको ये देखना है सरप्राइज्ड अपने साथ क्या प्रपोजिशन लेती है, बाई लेती है या फिर एट। तो सरप्राइज्ड के साथ आपको याद रखना चाहिए सरप्राइज्ड अपने साथ किस प्रपोजिशन को लेती है, एट। तो इसमें जो डी ऑप्शन है बी हैव बीन सरप्राइज्ड एट योर वर्क, ये बिल्कुल राइट है क्योंकि सरप्राइज्ड के बाद बाई नहीं आता है। तो डी ऑप्शन बी हैव बीन सरप्राइज्ड एट योर वर्क, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। चलिए तो हम नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर पे। 4 नंबर पे सेंटेंस दे रखा है एवरीवन नोज हिंदी हियर। अब इसमें एवरीवन सब्जेक्ट की जगह है, नोज वर्ब है और हिंदी क्या है, ऑब्जेक्ट की जगह है। तो हम हिंदी को सबसे पहले लेके आएंगे और ये सेंटेंस भी किस में दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और इसकी हेल्पिंग वर्ब भी क्या आनी चाहिए, इज आर एम। तो सबसे पहले देखो हिंदी किस किस में आया है। तो हिंदी इज नोन टू एवरीवन हियर, ए में ऑप्शन में आया है, और बी में क्या दे रखा है, हिंदी इज नोन बाई एवरीवन हियर, बी ऑप्शन में भी हिंदी पहले आया है, और सी में क्या दे रखा है, हियर इज नोन हिंदी बाई एवरीवन, इसमें नहीं आया तो सी ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, और डी में भी हिंदी आया, हिंदी इज नोन बाई हियर टू एवरीवन। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब भी ए में भी दे रखी है, बी में भी दे रखी है और डी में इज हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। नो की थर्ड फॉर्म नॉन आएगी, तो तीनों में ही वर्ब की थर्ड फॉर्म भी दे रखी है नॉन। अब देखते हैं नॉन अपने साथ प्रपोजिशन क्या लेता है, बाई लेता है या टू। तो तुमको याद होना चाहिए कि जो नो है जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं थर्ड फॉर्म आती है तो नॉन के साथ क्या आती है, प्रपोजिशन टू। तो अब देखते हैं टू कौन से ऑप्शन में दे रखा है। डी ऑप्शन में हिंदी इज नोन बाई, तो डी ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अब बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, हिंदी इज नोन बाई, तो ये भी रॉन्ग हो गया। ए ऑप्शन में बिल्कुल ठीक दे रखा है, हिंदी इज नॉन टू एवरीवन हियर। तो इस तरह से जो लास्ट के 3 ऑप्शन है वो रॉन्ग हो गए और जो ए ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल राइट है। 5 नंबर पे देखते हैं। 5 नंबर पे है योर बिहेवियर विल प्लीज द टीचर्स इन द स्कूल। तो इसमें ये किस में दे रखा है, एक्टिव वॉइस में। अब इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं जो कि पैसिव वॉइस में, पहले 4 ऑप्शन को पढ़ के देखते हैं। तो ए ऑप्शन पे क्या दे रखा है, द स्कूल विल बी प्लीज विद द टीचर्स बाय योर बिहेवियर, और बी नंबर पे दे रखा है यू विल बी प्लीज विद योर बिहेवियर इन द स्कूल बाय द टीचर्स। सी नंबर पे दे रखा है द टीचर्स विल बी प्लीज विद योर बिहेवियर इन द स्कूल, और डी नंबर पे दे रखा है द टीचर्स विल प्लीज विद योर बिहेवियर इन द स्कूल। तो सेंटेंस हमारा दे रखा है वो किस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है। सेंटेंस क्या है, योर बिहेवियर विल प्लीज द टीचर्स इन द स्कूल। अब योर बिहेवियर विल प्लीज द टीचर्स में ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट है द टीचर्स। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सबसे पहले किसको आना चाहिए, ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द टीचर्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कौन से ऑप्शन में आया है सब्जेक्ट की जगह। भी पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या आता है, सब्जेक्ट के स्थान पे आता है। तो द टीचर्स कौन से ऑप्शन में दे रखा है भाई, ना तो ए में दे रखा है, ना बी में, सी में दे रखा है और डी में दे रखा है। तो ए और बी ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए। अब सी और डी में देखते हैं। तो सी में भी द टीचर्स दे रखा है और डी में भी द टीचर्स सब्जेक्ट की जगह दे रखा है। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब विल बी। तो डी में क्या दे रखा है, डी में केवल विल दे रखा है और सी में क्या दे रखा है, विल बी। तो डी ऑप्शन भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। जो हमारा सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा क्योंकि सी में क्या दे रखा है, जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस में आनी चाहिए विल बी, वो आई है। तो सेंटेंस हमारा किस तरह से सही हो गया, ये द टीचर्स विल बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म आई प्लीज, प्लीज के बाद प्रपोजिशन क्या आती है, विद, और जो सब्जेक्ट दे रखा था योर बिहेवियर वो लास्ट में आया योर बिहेवियर इन द स्कूल। तो सेंटेंस पूरा क्या हो गया, द टीचर्स विल बी प्लीज विद योर बिहेवियर इन द स्कूल, जो कि सी नंबर पे दे रखा है वो बिल्कुल राइट है।
नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर पे सेंटेंस है, डिड यू फाइंड एनी जॉब इन द सिटी। एक्टिव वॉइस में दे रखा है और इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए ऑप्शन पे बाज द सिटी फाउंड एनी जॉब बाय यू, और बी पे दे रखा है बाज एनी जॉब फाउंड बाय यू इन द सिटी। सी पे दे रखा है डिड यू एनी जॉब बाज फाउंड बाय यू इन द सिटी, और डी नंबर पे ऑप्शन दे रखा है एनी जॉब बाज फाउंड बाय यू इन द सिटी। आपको इन चारों ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले सेंटेंस को देखना कि वो सेंटेंस कौन सी टेंस का है। तो जो सेंटेंस हमारा दे रखा है डिड यू फाइंड एनी जॉब इन द सिटी, वो किस में दे रखा है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है और फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। इसमें क्या है, डिड को पहले, हेल्पिंग वर्ब को हमने पहले निकाल लिया है, तो क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो जब डिड को पहले लाए हैं तो जब हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो डिड के स्थान पे हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी पैसिव वॉइस में, बाज। तो जो बाज दे रखी है वो ना तो सी में है और ना ही डी में दे रखा है, तो सी और डी ये दोनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो गए। अब ए और बी को देखते हैं। तो ए में क्या दे रखा है, बाज द सिटी फाउंड एनी जॉब बाय यू। तो इसमें क्या दे रखा है, बाज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, जो ऑब्जेक्ट है उसको सबसे पहले आना चाहिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे आना चाहिए। तो इसमें एनी जॉब है, सब्जेक्ट क्या है भाई, इन द सिटी थोड़े ही है, सब ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या दे रखा है, एनी जॉब है। इन द सिटी एक्स्ट्रा वर्ड है तो हम एनी जॉब को सबसे पहले लेके आएंगे, जबकि ए ऑप्शन में क्या दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है द सिटी पहले, तो ए ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। और जो बी ऑप्शन है उसमें क्या किया हमने, जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे एनी जॉब है उसको सब्जेक्ट के स्थान पे ले आए हैं। उसके बाद हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म फाउंड का यूज किया, उसके बाद बाय, उसके बाद जो सब्जेक्ट के स्थान पे यू दे रखा है उसको हम लास्ट में लेके आए यू को, और लास्ट में जो एक्स्ट्रा वर्ड है उसको हमने लिख दिया है। तो जो बी ऑप्शन है, बाज एनी जॉब फाउंड बाय यू इन द सिटी, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, और जो ए ऑप्शन था वो रॉन्ग है। तो बी ऑप्शन बाज एनी जॉब फाउंड बाय यू इन द सिटी ये राइट हो गया। 7 नंबर पे दे रखा है हु रोड दिस बुक। 7 नंबर पे सेंटेंस है हु रोड दिस बुक, ये सेंटेंस किसका है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का है, WH वर्ड वाला है भाई, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसके भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं पैसिव वॉइस में चेंज करके। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या, बाज दिस बुक रिटन बाय यू, बी पे हु डिड दिस बुक वाज रिटन, और सी नंबर पे दे रखा है दिस बुक वाज रिटन बाय हुम, और डी नंबर पे दे रखा है बाय हुम वाज दिस बुक रिटन। अब इसमें देखते हैं चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो हु रोड दिस बुक, जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हु को सबसे पहले हम किस में चेंज करेंगे, बाय हुम में। तो ना तो ए ऑप्शन में दे रखा है बाय हुम से सेंटेंस स्टार्ट है, ना ही बी में है और ना ही सी में स्टार्ट है। तो बाय हुम सबसे पहले दे रखा है डी ऑप्शन में, तो ए बी सी ये तीनों ही ऑप्शन रॉन्ग हो गए, और जो डी में दे रखा है बाय हुम ये ऑप्शन सही है। और बाय हुम के बाद किसका यूज होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब का, इसमें हेल्पिंग वर्ब बाज का यूज किया है, ये भी सही है। उसके बाद हम जो ऑब्जेक्ट के स्थान पे दिस बुक आया वो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद लाए हैं, वो भी सही है। और बाद में क्या किया है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाके, और सब्जेक्ट के बाद हमने किसका यूज किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का, रिटन। तो इस तरह से ये जो डी ऑप्शन है, बाय हुम वाज दिस बुक रिटन, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। 8 नंबर पे है व्हाट डू यू सी देयर। व्हाट डू यू सी देयर एक्टिव वॉइस में इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं पैसिव वॉइस में चेंज करके, तो इनको देखते हैं कि इनमें कौन सा ऑप्शन सही है। ए ऑप्शन पे दे रखा है व्हाट इज सीन बाय यू देयर, और बी पे दे रखा है व्हाट इज देयर बाय यू सीन, और सी पे दे रखा है वाई व्हाट इज सीन यू देयर, और डी नंबर पे दे रखा है व्हाट आर यू सीन बाय देयर। हमारा सेंटेंस क्या दे रखा है, व्हाट डू यू सी देयर। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले व्हाट आएगी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और बाय के बाद जो क्या आएगा, जो सब्जेक्ट दे रखा है वही सब्जेक्ट के स्थान पे क्या दे रखा है, यू, वो लास्ट में आएगा यू। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट और हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म किस सेंटेंस में दे रखी है। तो ए नंबर पे दे रखा है व्हाट, हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म, तो ये भी सही हो सकता है। और बी पे क्या दे रखा है, व्हाट हेल्पिंग वर्ब फिर थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये रॉन्ग हो गया, बी ऑप्शन रॉन्ग हो गया। सी पे वाई व्हाट इज और थर्ड फॉर्म, तो ये भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसमें यू से पहले वाई का यूज़ नहीं किया, शुरू में ही वाई का यूज कर दिया है। और डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, व्हाट फिर हेल्पिंग वर्ब इज लगा दिए, फिर यू दे रखा है जो कि रॉन्ग है। तो इसमें बी सी डी ये तीनों ही ऑप्शन रॉन्ग है। इसमें जो ए ऑप्शन दे रखा है वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि व्हाट दे रखा है, व्हाट के बाद
हेल्पिंग वर्ब इज का यूज किया, उसके बाद थर्ड फॉर्म सीन आई है, सीन के बाद वाई, फिर यू और देयर। इस तरह से जो ए ऑप्शन दे रखा है व्हाट इज सीन बाय यू देयर, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। जो हमारा सेंटेंस था 8 नंबर पे, व्हाट डू यू सी देयर, तो जब हमने उसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसका क्या बनेगा, व्हाट इज सीन बाय यू देयर। ये सारे सेंटेंस हमने आपको समझा रखे हैं, आप चाहो तो इसको सही से पढ़ सकते हैं, जो 1 बाय 1 वीडियो डाले हैं एक्टिव वॉइस के और पैसिव वॉइस के उसमें। अब देखते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर पे सेंटेंस दे रखा है डू नॉट मेक ए नॉइस, और इसके भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ए नंबर पे क्या दे रखा है, डू नॉट ए नॉइस बी मेड। बी नंबर पे दे रखा है लेट नॉट ए नॉइस बी मेड, और सी पे है लेट ए नॉइस नॉट बी मेड, और डी पे दे रखा है लेट ए नॉइस बी नॉट मेड। तो सेंटेंस हमारा क्या दे रखा है, डू नॉट मेक ए नॉइस। तो जब हम इसको किस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में, तो एक तो हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मेक ए नॉइस। तो इसमें इस तरह से तो कोई चेंज दे नहीं रखा है ऑप्शन में, तो हम इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, दूसरी तरीके से लेट से। तो लेट के बाद क्या आना चाहिए, ए नॉइस। भाई ऑब्जेक्ट में क्या दे रखा है, ए नॉइस, तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट का आना चाहिए। तो ऑब्जेक्ट किस में आया है, लेट के बाद ए नॉइस, ना तो ए में आया है और ना ही बी में आया है, तो ए और बी दोनों रॉन्ग हो गए। अब देखते हैं सी और डी ऑप्शन। लेट के बाद ए नॉइस, भाई सी में भी दे रखा है लेट के बाद ए नॉइस, डी ऑप्शन में भी दे रखा है। अब लेट ए नॉइस, अब सेंटेंस कैसा है हमारा, निगेटिव, तो नॉट आना चाहिए। लेट ए नॉइस नॉट बी मेड, भाई बी के नॉट बी आएगा, फिर बी के बाद क्या आएगा, थर्ड फॉर्म। और जो डी ऑप्शन में दे रखा है उसमें क्या दे रखा है, लेट ए नॉइस बी नॉट, जो कि रॉन्ग है। ये नेगेटिव वर्ड बी के पहले आना चाहिए, ना कि बी के बाद में। तो जो डी ऑप्शन दे रखा है वो भी रॉन्ग है, और इसमें जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि डू नॉट मेक ए नॉइस को जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, लेट ए नॉइस नॉट बी मेड। नेक्स्ट सेंटेंस है 10 नंबर पे, कीप टू योर लेफ्ट, अपने बाईं ओर रखो। अब इस सेंटेंस को भाई किस में दे रखा है, एक्टिव वॉइस में, हमको किस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में, और इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन पे दे रखा है लेट योर लेफ्ट बी केप्ट टू, और सेकंड पे दे रखा है यू आर एडवाइज टू कीप टू योर लेफ्ट। सी नंबर पे है यू आर एडवाइज टू लेट योर लेफ्ट बी केप्ट। डी नंबर पे दे रखा है लेट यू कीप टू योर लेफ्ट। तो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो सेंटेंस हमारा क्या है, कीप टू योर लेफ्ट, अपनी बाईं ओर रखो। तो इसमें एक तो हम यू आर एडवाइज से भी बना सकते हैं या फिर लेट से भी बना सकते हैं। तो लेट से बनाएंगे तो क्या होगा, लेट के बाद योर लेफ्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, बी, उसके बाद कीप की थर्ड फॉर्म केप्ट। इस तरह से बन जाएगा कि लेट योर लेफ्ट बी केप्ट। तो इसमें जो ए ऑप्शन में दे रखा है लेट योर लेफ्ट बी केप्ट, इसके बाद जो टू दे रखा है इस तरह से ये रॉन्ग हो जाएगा। और डी ऑप्शन में दे रखा है लेट से जब स्टार्ट किया कि लेट यू कीप टू योर लेफ्ट, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि लेट के बाद क्या आना चाहिए, योर लेफ्ट, तो वो नहीं आया है इसमें। तो जो लेट से 2 सेंटेंस बनाए ये तो दोनों रॉन्ग हैं, ए नंबर पे और डी नंबर पे दोनों ऑप्शन रॉन्ग हो गए। अब देखते हैं बी और सी। बी में क्या दे रखा है, यू आर एडवाइज टू कीप टू योर लेफ्ट, यू आर एडवाइज टू कीप टू योर लेफ्ट। और सी नंबर पे दे रखा है यू आर एडवाइज टू लेट योर लेफ्ट बी केप्ट। इसमें क्या है, टू से भी जोड़ दिया और लेट से भी स्टार्ट किया, लेट को भी लगा दिया टू के साथ। तो ये जो सेंटेंस यू आर एडवाइज टू लेट योर लेफ्ट बी केप्ट, तो ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि टू और लेट को यूज नहीं करते हैं। क्योंकि यदि हमें यू आर एडवाइज लगाना था तो केवल टू से जो भी सेंटेंस दे रखा होता है उसको ऐड कर देते हैं। तो ये जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल रॉन्ग हो गया, और जो बी ऑप्शन दे रखा है यू आर एडवाइज टू कीप टू योर लेफ्ट, ये बिल्कुल राइट हो गया। तो इस तरह से ए सी डी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही, तीनों ऑप्शन गलत हैं, ए सी डी ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है, और इसमें जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन सही है, यू आर एडवाइज टू कीप टू योर लेफ्ट।